देख रहे हैं KPH न्यूज। नल जल योजना को लेकर प्रदर्शन जारी है। भाजपा कार्यालय पर बात करते हैं। बिहार नल जल को देना होगा, देना होगा, देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरकार गुंडा करना होगा। हम लोग अरवल जिले से आए हुए हैं। मेरा नाम राजेश सिंह हुआ। मैं 2017 से नल जल अनुरक्षक हूँ। हम लोगों को आज तक एक फुटी कौड़ी नहीं मिला। हम लोग को उस समय बनाने के लिए बोला गया कि आप अपने जमीन में बनाइए, यदि नहीं मिलता है तो आप लोग को एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा। हम लोग को अभी तक नल जल चला रहे हैं। हम लोग अब पैसा खा रहा है पंचायत सचिव वार्ड, तो ये न्याय कहाँ का है? जबकि जाता है रसोईया के खाते में पैसा, वार्ड के खाते में पैसा, वार्ड का पेमेंट जो है खाते में जाता है, मुखिया का जाता है, आशा का जाता है, सारे कर्मचारियों को मिलता है, तो अनुरक्षक को क्यों नहीं? उसका खाता क्यों जाता है वार्ड सचिव के यहाँ? हम लोग को भी चाहिए। हमारी मांगे यही है कि हम लोग 1700 जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को मिलना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। कुछ नहीं हुआ। 5 आदमी के साथ में अब क्या बातचीत हुआ है हमको मालूम अभी नहीं है। अभी अब उन लोगों से भेंट होगा तब बस पता चलेगा। हम लोग 8 साल से पानी चला रहे हैं। छपरा जिला सोनपुर प्रखंड गोविंद चक पंचायत वार्ड नंबर 2, नाम नरेंद्र है। 8 साल से पानी चलाते हुए आ रहे हैं। टंकी हमारा फट गया, 4 साल हो गया टंकी फटा हुआ, समझे कि नहीं? ब्लॉक में जा करके हमने BDO साहब से कहे, BDO साहब कहे ना कि फट गया तो फटे हुए रहने दो, इसके लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। हम क्या करें कि उस समय छठ पूजा का समय था, चैत का महीना था। हम अपना 45,700 रुपये में एक टंकी पटना से खरीद करके ले जा करके 3 दिन के अंदर में चढ़ा दिए। जनता को पानी चला। कार्यक्रम जो तय किया गया था वो ये करने के लिए तय किया गया था कि इस विभाग के जितने भी मंत्री हैं उसका कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के विभाग से जरिए है, ठीक है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेराव किया और विधिवत रूप से ये कहते हुए घेराव किया कि आपके हमारे प्रतिनिधि मंडल को अंदर बुलाया गया। हमारी मांग पत्र को वो विभाग के मंत्री के पास में भेजेगा, न जदयू कार्यालय में भेजा जाएगा और न बीजेपी कार्यालय में वो मांग पत्र रखा रहेगा। वो विभाग के जो मंत्री है, PSG मंत्री, पंचायती राज मंत्री, उसको वो ट्रांसफर किया जाएगा। है विभाग का जो मुख्य सचिव है उसको ट्रांसफर किया जाएगा कि आपके विभाग में ये जो आया है ये 5 मांग, ये 5 को किन किन व्यक्ति से संबंधित है। इसमें भूमि सुधार मंत्री को भी लपेटा जाएगा कि भाई आपको भी इस मांग से अवगत करवाया जाएगा। दूसरी बात कि आज का जो है प्रक्रिया जो है, इसको हम लोगों ने चाहा था कि कुछ विधिवत रूप से कुछ प्रक्रिया के तहत में हो, तो विधिवत कुछ तो हो नहीं रहा है। अब हमारे कहने का मतलब है जो कोई आम बोलने के लिए तैयार हो जाइएगा, कोई इमली बोलने के लिए तैयार हो जाइएगा। हमारा जमीन कोई आदमी हड़प के रखे हुआ है। हमें साबित करना पड़ेगा कि सरकार ने हमारे जमीन पर आके ईटा गाड़ दिया, हमारे जमीन पर आके काम कर लिया। आकि हम ये नहीं जब तक कहेंगे तब तक कैसे अधिकार मिलेगा? आपकी मांगे क्या है? हम लोगों की 5 मांगे महत्वपूर्ण, जो 5 मांगे बनाई गई थी उसमें पहला मांग बनाया गया था कि बगैर शर्त सरकार हमें जो हमसे जमीन लेकर हमारे जमीन पर आके नल जल का निर्माण किया है उसी परिवार के व्यक्ति को अनुरक्षक नियुक्त करते हुए सरकारी कर्मी घोषित करते हुए 18,000 रुपया वेतन दे। तो सरकार का क्या कहना है? सरकार का स्पष्ट मानना हुआ कि हमारे संज्ञान में इस प्रकार की बात नहीं दिया गया था। इतना दिन ये कहा जाता था कि अनुरक्षकों को पैसा नहीं मिलता है, अनुरक्षकों को अनुदान राशि फलना जिला नहीं गया तो इस जिला नहीं गया,
लेकिन अनुरक्षक को जो पैसा जाता था वो 2-3 गो फाटक होते हुए जाता था, जिला से प्रखंड में, प्रखंड से पंचायत में, पंचायत से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में, और उसमें भी 4-5 गो दलाल लगा रहता था कि हम उसको दें या कि उसको न दें। लेकिन अभी शर्त जो हुआ है कि वो ये हुआ है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति यार के खाता में न भेजकर सीधा नल जल अनुरक्षक के खाता के बैंक अकाउंट में यह राशि 18,000 रुपया भेजी जाए। बशर्ते अब हमें कोई किंतु परतु आश्वासन पर नहीं रहेंगे, हमारे ही परिजनों को सरकारी नौकरी में रखा जाए और अनुरक्षक वही रहेंगे जिन्होंने अपना भूमि दान में दिया है। यही बात है, हमने सरकार के सामने में क्लियर कर दिया। हमने कहा ना कोई हम मुर्दाबाज करने के लिए आए हैं और ना हम किसी का जिंदाबाज करने के लिए आए हैं। हम आए हैं कि जो हमारे ऊपर अत्याचार करेगा हम उसका ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे, ये करने के लिए हम इस गेट पर आए हैं। और ये प्रक्रियाएं हमने स्पष्ट किया गया है कि विभाग का जो मंत्री होगा, विभाग का मंत्री जो है उनका जो कार्यालय प्रभारी जो भारतीय जनता पार्टी का है उसने मंजूर किया कि आप हमारे कार्यालय को घेरे हैं, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आपकी मांगों को पीएचडी मंत्री को और प्लस पंचायती राज मंत्री को और मुख्य सचिव को हम भेजेंगे और आपकी मांगों पर विचार अब सप्ताह दिन के बाद आके हमसे रिपोर्ट ले लें। जिस समय नल जल योजना ड्रीम प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का लगा था उस समय पंचायती राज के योजना था। पंचायती राज के हंसराती योजना को मुझे कि हम लोग एक पंप संचालन के रूप में काम करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम लोग को मानदेय लंबित है काफ़ी दिनों से, जो कि भुगतान नियमानुकूल नहीं हो रहा है। यही मांग करते हैं कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए। एक दैनिक मजदूरी 66 रुपया दिया जाता है। बिल्कुल, जो 2,000 रुपया हमारा मानदेय है तो दैनिक मजदूरी 6500 रुपया का जोड़ लीजिए आप, उसका क्या है महीने का 66 रुपया। तो श्रम मंत्रालय का भी निर्णय नहीं है। अब ये तो सरकार ही विचार करेंगे हमारे ऊपर क्या करेंगे। जो ये वही नहीं किया गया, वो किया, अनुरक्षक रखा गया, चयन भी किया गया, मगर आज तक ले मानदेय हम लोग को भुगतान नहीं किया गया है, जो भुगतान सरकार की तरफ से वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में दिया जा रहा है। सारा पैसा कहाँ जा रहा है? सारा पैसा कहाँ जा रहा है? वार्ड सदस्य निकासी करके अपने चाहते के नाम पर और अपने निजी खाते में पैसा निकासी कर गबन किया जा रहा है। इस बात को रखा गया है अभी वहाँ? हाँ, हमारे मंडल कमेटी के सदस्य लोग रखे हैं और कुछ पदाधिकारी लोग भी जो हैं इसमें संलिप्त हैं, जो हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे एक भी अनुरक्षक को बरगलाने का काम नहीं करें, नहीं तो हम नल जल बंद कर देंगे और पूर्णतः नल जल बंद करके चाबी ताला मार कर छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी हिस्से भूखमरी की कगार पर है हम लोग। नाम बताइएगा। नाम मेरा चंदन कुमार झाहुआ, सीतामढ़ी, पंचायत 116, वार्ड नंबर 6। बिहार नल जल अनुरक्षकों के द्वारा कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इन लोगों की एक मांगे थी, इन लोगों को वर्षों से मानदेय उचित तरीके से नहीं दिया जा रहा है। इनके अनुसार भारत सरकार ने जो दर तय किए हैं दैनिक मजदूरी की 1 अक्टूबर 24 से जो लागू है भारत सरकार का, वो अकुशल मजदूरों के लिए है 783 रुपया, अर्धकुशल मजदूरों के लिए 868 रुपया, कुशल श्रमिकों के लिए 954 रुपया, अति कुशल मजदूरों के लिए 1035 रुपया तय है। जबकि यही मजदूरी दर बिहार के श्रम मंत्रालय द्वारा तय जो है अप्रैल 2025 से अकुशल मजदूरों के लिए 424 रुपया प्रतिदिन है और मासिक 11,024 रुपया प्रति माह है। अर्धकुशल मजदूरों के लिए 440 रुपया प्रतिदिन 11,440 रुपया प्रति माह। कुशल मजदूरों को दैनिक 536 रुपया प्रतिदिन या 13,936 रुपये प्रति माह तथा अति कुशल मजदूरों के लिए 654 रुपया प्रतिदिन या 17,004 रुपया प्रति माह दिया जाना
निश्चित किया गया है, जबकि मनरेगा मजदूरों को 255 रुपया प्रतिदिन दिया जाना है, जबकि इन अनुरक्षकों को 2000 रुपया मानदेय दिया जाता है। और उस मानदेय को यदि देखा जाए मासिक के दर से, प्रतिदिन के दर से, तो 66 रुपया प्रतिदिन के दर से है, जो इन लोगों के रहन सहन भरण पोषण भत्ता के दृष्टि से काफ़ी कम है। जबकि इन लोगों का ये भी मांग है, ये कई एक जगह से चलते हुए बीच के बिचौलियों से होते हुए भ्रष्टाचार का नमूना है और हम लोगों को उचित राशि नहीं प्रदान की जाती है। जबकि सरकार द्वारा यह नियम बनाया गया है प्रत्येक लाभार्थी को उसके खाता में सीधे पैसा डाला जाए, जबकि यह जिला से अनुमंडल, अनुमंडल से प्रखंड, प्रखंड से पंचायत और पंचायत से वार्ड सदस्य 7 सदस्यीय कमेटी के पास आता है। उन लोगों के द्वारा निर्णय लिया जाता है और उचित मुआवजा न देकर कटौती करते हुए दिया जाता है, जो हम लोगों के लिए बेहद सम्मानजनक नहीं है। हम लोग सम्मानजनक मानदेय चाहते हैं और मानदेय के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय से यह आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह में पंचायती राज मंत्री और पीएचडी मंत्रालय के पास यह सूचना दी जाएगी और आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाएगा। आनंद नमन, KPH न्यूज़, पटना।